process of limit check or come from the power flow menu. अच्छा, पहला हमारा जो था इसमें मैंने आपको बताया कि एनोटेशंस के अंदर जाके आप ये डायग्राम रेंज चेक डायग्राम एनोटेशन में आएंगे। यहाँ से आप अपने मेगावाट फ्लो, एमवीए फ्लो, जो चीज़ आप शो करवाना चाहते हैं, यहाँ जस्ट आप क्लिक करें और वो आपको वहाँ पे उस सूरत में रिजल्ट्स या एसएलडी पे शो होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो डायग्राम रेंज चेकिंग है, इसके अंदर हम बता सकते हैं कि अगर हमारी कोई लाइन ओवर वोल्टेज है तो उसका कलर हम डिफाइन कर दें और अपनी रेंज बता दें, हमारी जो परमिसिबल लिमिट है उसके। इसी तरह ये बस वोल्टेजेस का बता रहा है और ये लाइन रेटिंग्स जो हैं, इसको अगर वो 100% से ऊपर जाता है, जैसे इन केस इस हमारे केस में ये ट्रांसफार्मर सारे आपको रेड नज़र आ रहे हैं, ये ओवरलोडेड हैं, तो लिमिट चेकिंग जो है अब नेक्स्ट खुलिएगा उसको। सो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी आउट ऑफ लिमिट ब्रांचेस है, ये उनको हाईलाइट करेगा। आउट ऑफ लिमिट से मुराद क्या है? जो आपकी 100% से ज्यादा ओवरलोडेड है वो लाल होके आ रही है। इस केस में ये नंबर आप डबल क्लिक करके इसको अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जो वोल्टेजेस बसेस आपकी वोल्टेज की रेंजेस से बाहर है, 1.05 पीयू की और या फिर लेस देन 0.95 की वोल्टेज के ऊपर, उनका उसके सामने वाला कलर आ रहा है। ये हो गई जी एक चीज। अच्छा, एक और चीज डायग्राम वाला खोलिए। अजय सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त हम लोग ये लोडिंग लेते हैं ट्रांसफॉर्मर्स की, तो हम 100% का इसमें चेक लगाएंगे या 80% का लगाएंगे सर? ये ओवरलोडिंग का चेक है तो आप 100% का लगाएंगे, लेकिन अभी आपको उमर बताएगा कि 80% के ऊपर आप अपने ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर कैसे निकाल सकेंगे। अच्छा उमर, यहाँ पे डायग्राम में दोबारा आएंगे, डायग्राम में दोबारा आएंगे और इसको बंद कीजिए। इसकी ऑप्शन था वोल्टेजेस वाला, वो खोलिए। अब मैंने इनको ये दिखाना है कि मुख्तलिफ वोल्टेजेस को क्या कलर देने। तो ये देखिए सर, आपके सामने ये आ गया। हमने सिलेक्शन ये रखी हुई है कि ग्रीन कलर या फिरोजी सा ये जो कलर है, ये 11 केबी को बता रहा होगा, ठीक है। इस तरह 66 आपका लाइट ब्लू कलर के अंदर होगा और 132 आपका काले रंग में आ रहा होगा। ये आप अपने मुख्तलिफ वोल्टेजेस लेवल को मुख्तलिफ रंग भी दे सकते हैं। ठीक हो गया? चले ना, दैट्स आउट ऑफ द वे। उमर, अब एरिया ओनर जोन और लिमिट चेक रिपोर्ट्स करवाओ। पहले लिमिट चेक रिपोर्ट करवा या एरिया ओनर करवा लेते हैं इस पर। एरिया ओनर जोन पहले और उसके बाद हम लिमिट चेकिंग कर लेंगे, क्योंकि हम उसमें लोड लॉसेस जो है, लोड और लॉसेस ऐड करके एक सम अप टोटल देख रहे होते हैं कि हमारे पूरे नेटवर्क का लॉस कितना आ रहा है और हमारे लोड जो है, लोड एंड पे कितना फीड हो रहा है। इसमें पावर फ्लो में रिपोर्ट्स के अंदर हमारा जो एरिया ऑनर जोन टोटल्स, ये इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे ये एरिया इस तरफ होगा। जब आप कोई भी एरिया सेलेक्ट करेंगे तो इधर से इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसे अप्लाई कर दें और इसे जब हम गो करेंगे तो ये नीचे एक रिपोर्ट जनरेट हो गई है। ओवरऑल जो हमारी जनरेशन है वो हमें बता रही है कि हमारे टोटल जनरेशन क्या आ रही है, 101 प्लस 100, तो ये 201 जनरेशन आ रही है। इसके अंदर हमारा टोटल लोड जो लगा हुआ है 193 है और हमारे लॉसेस जो हैं वो 8.6 हैं। ये सिस्टम कितनी पीक दे रहा है सर? इस सिस्टम की पीक डिमांड कितनी है, कैलकुलेट करके बता सकते हो जुनेद साहब? जुनेद साहब म्यूट है। जी इत्तेज़ार साहब, जी मुझे ये बताइएगा इस सिस्टम के अंदर हमारा टोटल डिमांड कितनी सर्व हो रही है? जी मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। 193.0 आपका लोड है, 8.6 आपके लॉसेस है। कोड में जी आगे नहीं। और ये मेरी स्क्रीन देख के बताइए आप, इस स्क्रीन के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं आप? रिपोर्ट को इंटरप्रेट करना है। इस रिपोर्ट को बेसिकली मैं इंटरप्रेट करना आपको सिखाना चाह रहा हूं। ये जो हाईलाइटेड एरिया, ये कुछ नजर आता है आपको? उसके अंदर कॉपी कर दें नोटपैड में।
अब आंसर की स्क्रीन बड़ी करता हूँ। ये इसका एक और मैं आपको तरीका बताऊं, क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटा नजर आ रहा है, इसको अभी उमर कॉपी करेगा और हम इसको नोटपैड में ले जाएंगे ताकि बड़ा होकर सारों के सामने आ जाए। थैंक यू सर। और स्क्रीन शेयर करता हूँ, सिर्फ वो शेयर हो रहा है क्या करना है? जी कर दो। जी उमर साहब 194 मेगावाट पे है ये जो हमारा सिस्टम है जो हमने मॉडल की है। ये 190 चलो तो यार। अच्छा जी, स्क्रीन आ गई आपके सामने जी। जी सर। अब उमर साहब आपसे मुझे रिक्वेस्ट ये होगी कि इसको इंटरप्रेट करके बताएं कि ये सिस्टम कितनी पीक सर्व कर सकता। सर पेस्को वाला उमर। जी सर, पेस्को वाले उमर सर। उमर साहब इसलिए कह रहा हूँ वरना जो मेरे साथ बैठा मैं इसको उमर कह के बुलाता। अच्छा सर। 193 सर, ये 193 तो लोड है सर हमारे पास था, तो उसी के हिसाब से हम डिमांड निकालेंगे। तो 193 में वो बेसिकली 193 जो हमारा लोड है सर, उसके लॉसेस हम 8.6 निकल रहे हैं सर। तो जी सर। उसको हम वो लॉसेस जो हैं इनमें से सर वो कर देंगे, क्या कहते हैं, ऐड अप कर देंगे, इनमें ऐड कर देंगे सर, तो हमारे पास आ जाएगा सर। एग्जैक्टली यही पॉइंट, ये इतनी देर बहस करने का मकसद ये था कि जब आप पीएसएससी को के अंदर अपना पीएमएस लेके आएंगे ना सर, तब भी आपको ये सिचुएशन आएगी कि वो कहेगा टू लोड इतना जा रहा है और टू लॉसेस इतना जा रहा है, इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू योर पीक डिमांड ऑफ द सिस्टम। वो 201.6 आ जाएगा सर। जी सर। जुनेद भाई, मैं आपको इसको इंटरप्रेट करने का कह रहा था जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा था, मैं आप वाले केस पर से बात नहीं कर रहा था। अच्छा उमर साहब नहीं, अब उमर फ्रॉम सीपीपीए। नाउ मूव ऑन टू लेट्स से एरिया ओनर जोन हो गया हमारे सर पास। इसमें जो डबल अब एक और भी एक फिगर आ रही थी 196 के नीचे 96 भी आ रहा था, 93 का 96, अब वो क्या चीज थी? उमर दिखाओ जी कौन सी फिगर की बात कर रहे हैं। टोटल्स में आ रहा था, वो टोटल्स में। टोटल्स जो हैं वो आपको एरिया के हिसाब से ऐड अप करके बता रहा होगा नीचे। रिएक्टिव ये जो है ना, पावर बता। ये रिएक्टिव पावर आई थिंक सो। जी नहीं जी 96 हाँ जी। बता था, 96 रिएक्टिव। ये असल में ये इतनी जनरेट हो रही है और ये इतनी कंज्यूम हो रही है और ये लॉसेस में जा रही है, रिएक्टिव पावर है नीचे। और ये जो मैं टोटल्स की बात कर रहा हूँ, वो टोटल जो है वो अगर एरिया आपके 1 2 3 आगे सोन एक्सपेंड हो जाते हैं, लेट्स से अगर यहाँ पे डिस्कोस का सिस्टम होता और सारी डिस्कोस होती तो ये टोटल एनटीडीसी का सिस्टम होता कि उसमें से कितनी पावर गुजर रही है। ठीक, अंडरस्टैंडिंग हो गई है? अच्छा, अब इसके बाद शेड नहीं हुआ सर, ये ऊपर 201 है, नीचे 126 है। जो फ्रॉम चार्जिंग है ये 6.5, ये वॉर क्या है? अच्छा, इसके ऊपर उमर थोड़ी देर के बाद हम जब उसके ऊपर आते हैं ना मेन केस के ऊपर, तब दिखाते हैं एनटीडीसी और इनके एरिया के साथ क्या डिफरेंस आ जाता। तो प्रोसीड। और अभी एरिया ओनर जोन हो गया, इनको वो दिखा दो, क्या कहते हैं, लिमिट चेक 6.5 भी बता दें कि क्या है। ये मैम अभी बिल्कुल ये आपको हम बताते हैं। जब हम जाते हैं उसके अंदर पूरे केस के अंदर जो सिस्टम के केस है, तब ये चीजें आपको थोड़ी कुछ ज्यादा क्लैरिटी के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ।
इसके अंदर ये एरिया और जोन पहले हो गया, उसके बाद हम लिमिट चेकिंग करते हैं और लिमिट चेकिंग के अंदर हम पहले अपनी आउट ऑफ वोल्टेजेस बस आउट ऑफ रेंज जो है वो बसेस होती हैं उनको देख लेते हैं विद इन परमिसिबल लिमिट्स हैं कि नहीं। अब यहाँ पे जो एनटीडीसी का सिस्टम है वो 1.08 पे होता है और जो डिस्कोस का सिस्टम है वो 132 के बी तक ग्रिड कोड के अकॉर्डिंगली ये 1.05 होती है मैक्सिमम लिमिट। 1.08 हो रही है अब? 1.08 हो रही है अब न्यू ग्रिड कोड के मुताबिक। जी बिल्कुल। ओके, और ये नॉर्मली इस तरफ होता है और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम गो कर मतलब जो ऑप्शन है वो प्रेस करके तो उससे हमें यहाँ नीचे एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, वहाँ पे हमें पता चल जाता है कौन कौन सी बसेस हमारी अंडर वोल्टेजेस हैं और अगर कोई बस ओवर वोल्टेज नहीं है तो उस केस में वहाँ कुछ शो नहीं होगा। ये लिमिट चेकिंग का था। और कैसे नजर आएगी? ये तो मुझे नजर आ गई अंडर वोल्टेजेस ओवर वोल्टेजेस, ये तो सारा को समझ आ ये गई है इसकी करंट लोडिंग्स जो हैं। आप जरा मुझे वो करके दिखाओ लिमिट चेकिंग के अंदर आउट ऑफ लिमिट उसका ब्रांच का आउट ऑफ लिमिट ब्रांच आप सारे देख लिया? ये है इसके अंदर आउट ऑफ लिमिट ये ब्रांचेस में चाहिए? ब्रांचेस नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे 100% पे लोडेड है और इसके अंदर स्क्रीन फंसी हुई है। आप लोगों के पास स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन स्टक है? हाँ, चल रही है सर, चल रही है। मेरी दूसरी स्क्रीन की स्क्रीन स्टक थी। अच्छा उमर साहब, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, आप 100 देखिए यहाँ पे 100% की हमने लोडिंग दी। एक्सक्यूज मी एक सेकंड। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे हम अगर इसको 100% लोडिंग रखी हुई है तो ये दैट मीन्स के इसकी जो 112 MVA लिनक्स की सूरत में अगर हमारी है रेटिंग तो वो 100% उसको कंसीडर करेगा और उसके हिसाब से इसको वो मेजर कर रहा होगा। जैसे हमारी ग्रिड कोड के अंदर है कि हम 80% से ऊपर जो लाइन चली जाती है उसको ओवरलोडेड ही कंसीडर करते हैं, तो उस सूरत में हम यहाँ पे इसकी जो लोडिंग है उसको कम कर दें अगर, तो वो उसी हिसाब से इसकी जो आउट ऑफ ब्रांच बसेस हैं उनको दिखाना शो कर देगा। सर इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जब ये क्राइटेरिया सिलेक्ट करने हैं तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप कंस्ट्रेंट निकालना चाहते हैं या ओवरलोडिंग 80% के ऊपर निकालना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप इसे सेट करेंगे। उमर इसको गो करो। अब ये और इसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम की करंट लोडिंग जो है वो क्या चल रही हैं। तो बेसिकली देख रहे हैं एक लेवल वाला इंडिकेटर बना हुआ है जिसको अभी उमर ने प्रेस किया, हाफ ब्लू हाफ व्हाइट, ये उसके साथ आपके पास परसेंटेज लोडिंग हर ब्रांच के ऊपर लिखी हुई आ जाएगी। अच्छा उमर, अगर मैंने इसकी फ्लो की डायरेक्शंस देखनी हो वो कैसे आएगी? ये इसके साथ ही एनिमेट फ्लोज का बटन है, ये अगर हम प्रेस कर दें तो हमें पता चलना लग जाएगा कि हमारे मेगावाट्स किधर को फ्लो कर रहे हैं। तो आपका सिस्टम वेरीफाई करने का ये बड़ा जबरदस्त तरीका होता है जी। और दूसरा ये भी है कि आप इसके कलर एक्सक्यूज मी सर, कर सकते हैं। जी सर बाज़ दफ़ा जब हम ये फ्लो का बटन देखते हैं तो जो डायरेक्शन है रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर का बाज़ दफ़ा डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो जी सर। मतलब हमारा सिस्टम सही नहीं है। उसके बहुत से रीजन है, उसके बहुत से रीजन है। उसकी मतलब एक वजह ये है कि आपकी कंपनसेशन ठीक नहीं हुई। उसकी रीजन ये भी हो सकता है कुछ सिस्टम कंडीशंस ऐसी हैं जिसके ऊपर एक्टिव रिएक्टिव आपका उल्टी डायरेक्शन में चल रहा होता है। जनरेटर अब्जॉर्ब कर रहे हो तो उस सूरत में भी ये होता है। आप ये इंश्योर करेंगे हर दफ़ा जब भी आप कोई जनरेटर ऐड कर रहे हैं सिस्टम में तो उसकी जो रिएक्टिव पावर है वो हमेशा जनरेट होनी चाहिए, पॉजिटिव साइड में रेंज के अंदर होनी चाहिए। अभी आपको ये सारे दोनों जनरेटर्स जो हैं ये H इनके साथ लिखा हुआ है, इनकी रिएक्टिव पावर के साथ H लिखा हुआ है। अगर मैं इस पर ज़्यादा इसको इन्हांस करूं तो इसके साथ H लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर डिलीवर कम हो रही थी लेकिन डिमांड ज़्यादा थी, क्योंकि हमने 11 kV के ऊपर उसके कैपेसिटर्स जो हैं वो ऐड नहीं किए हुए। इस वजह से वो सारी की सारी पावर जो है जनरेटर के थ्रू जा रही है, तो वो दोनों हाई पे सिलेक्ट हुए हैं, मतलब गेम में अपनी मैक्सिमम लिमिट को हिट कर रहे हैं। बल्कि ये स्विंग जो है ये तो उससे भी ऊपर निकल गई है, क्योंकि स्विंग
जो है सिस्टम के अंदर स्विंग का यही पर्पस होता है कि वो अगर डेफिसिट ऑफ पावर है या रिएक्टिव पावर है या एक्टिव पावर है तो वो बोथ केसेस में वो जनरेट करती है एक डिफाइंड लिमिट तक। उसके बाद अगर वो भी डिलीवर करना बंद कर दे तो आपका केस ब्लो हो जाता है। ठीक है, अच्छा आई गेस उमर ये दोनों चीजें हो गई। अब हम अब ऐसा करते हैं, आपको एक केस दिखाते हैं एक्चुअल डिस्को का कि किस तरह उसके अंदर एरिया ओनर जोन ये चीजें सिलेक्ट होंगी। इसी में होगी। छोड़ दे। अच्छा अब किस केस के साथ SLD अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको इसका एनालिसिस करके दिखाएंगे। इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो स्विंग है वो इस टाइम आउट ऑफ लिमिट है, तो ये भी एक मतलब हमने रन टाइम पे केस लिया था तो इस वजह से ये ऐसे हुआ हुआ है। ये केस ट्यून नहीं है और उसके अलावा विदाउट का केस है। आपको पता है ना हम दो केसेस बनाते हैं, विद का और विदाउट रीइंफोर्समेंट का, तो ये विदाउट रीइंफोर्समेंट वाला कोई पुराना केस मेरे पास पड़ा था। अब इसके अंदर रिपोर्ट्स में और हम जाएंगे पहले AOZ में, और यहाँ पे ये अब आपको नजर आ रहे होंगे काफी सारे एरियाज डिफाइंड हैं हमारे पेस्को, ISCO, गेपको, लेस्को, हर एक डिस्को का अलग अलग है और एक NTDC का भी है। ये सिस्टम डिफाइंड है, उसके 500 और 220 kV का जो सिस्टम होता है इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। और वो आप जब बस लगा रहे हैं तो वहीं पे आप डिफाइन कर देते हैं कि ये किस एरिया की बस है, वहाँ पे ऑप्शन होता है। अगर मतलब चलो आप कोई एरिया सिलेक्ट कर दीजिए और इसको ये लेट से हम पेस्को की रिपोर्ट जो है वो जनरेट करते हैं। इस टाइम पे टोटल जो पेस्को में जनरेशन आ रही है वो 8 जनरेट हो रही है, वो 823 है, और इसके जो टू लोड जा रही है वो 2963 है, और इसके जो लॉसेज हैं वो 67.3 हैं इस केस के अंदर, और ये केस टू केस वेरी भी कर सकती है। इसी तरह ये रिएक्टिव पावर है इसकी सारी, जो भी जनरेशन और वो सारा सिस्टम के अंदर हो रही है, रिएक्टिव पावर इन टर्म्स ऑफ जनरेटर्स, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर एडिशन, जो भी आपने 11 kV पे कंपनसेशन लगाई हुई है फिक्स शंट की सूरत में, ये वो सारी शो हो रही है यहाँ पे। अच्छा किसी ने सवाल किया था फ्रॉम चार्जिंग वाला, ठीक है, तो ये आपके सारे वो रिएक्टिव पावर्स आ रही हैं जो आपके ट्रांसमिशन लाइन मॉडल से निकल रही हैं। बाय द वे आपके बी वाले पैरामीटर्स है, इस चीज पे क्लैरिटी है? ठीक है जी उमर, मेरे ख्याल में ना ये सिंस इन्होंने रिपोर्ट्स निकालना सीख ली, अब इनको बाकी का इनका आज का टास्क दीजिए। एतजाज साहब एक रिक्वेस्ट है सर। ये टेस्को का जो केस है आपके पास, ये हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं है, तो काइंडली केस फुल सेंड कर दें। ये केस ठीक नहीं है आपका, ये मैं अभी से आपको फोरवार्न कर रहा हूँ। ये मुल्तान का केस है जो मैंने तकरीबन 3-1 साल पहले बनाया होगा, और आई एम प्रीटी श्योर कि अभी एक नक्सल केस आउटडेटेड है जी। तो ये हमें अपडेट कहाँ से मिलेगा? नहीं, हमारे पास PSC सॉफ्टवेयर ही नहीं है। NTDC के साथ आपकी कंपनी ने आखिरी दफा कब काम किया था? बाय द वे आप ट्राइबल एरिया से बात कर रहे हैं? जी टेस्को जी ट्राइबल एरियाज आप केसेस पेशावर के साथ कॉन्सोनेंट्स के साथ मेरे ख्याल में बनते आए। आप NTDC से राब्ता करें, दे विल हेल्प यू आउट इन दिस रिगार्ड। ओके थैंक यू। अच्छा सर एक क्वेश्चन है, टेस्को का अलग से एरिया डिफाइन कर दिया है। आई थिंक मेरे ऑडिबल नहीं है। अच्छा सर सर एक क्वेश्चन था सर, ये करंट लोडिंग का जो सर एक आइकन है सर उमर साहब पहले आप अर्ज कीजिए। अच्छा सर मैं कह रहा हूँ सर, अब ये मेरे पास सर एक ये करंट लोडिंग का जिस वक्त आइकन में प्रेस करता हूँ ना, हाफ ब्लू हाफ व्हाइट, तो मेरे पास एक बस के ऊपर जो है ना सर, सॉरी बस नहीं, मेरे पास एक ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर ब्रांच के ऊपर वो NA देता है सर, नॉट एप्लीकेबल। तो ये इसका क्या मतलब हो सकता है सर?
सर वो हो सकता है बस कनेक्टेड ही नहीं है। इसके अंदर आपका ये भी हो सकता है कि आपके पैरामीटर्स वगैरह की जो है कोई मसला हो, या जैसे बस एक जो है वो नीचे डिफाइन की हुई थी, वो मतलब आइलैंड सिचुएशन क्रिएट की हुई थी, इसी तरह का कोई इशू होगा वो केस में चेक करके ही पता चल सकता है। एमवीए कैपेसिटी नहीं दी हुई है, आप वो दे दे लाइन की तो आ जाएगा। लाइन की सर एमवीए कैपेसिटी सर जिसपे दिया हो ना आप उसके एमवीए कैपेसिटी दी होगी, रेट है जो है ना वो वहां से सही हो जाएगा। ओके सर, ठीक हो गया सर। क्योंकि आप ये आप देखेंगे शीट के अंदर साहब कि उसकी उस मुतल्लिका लाइन की एमवीए कैपेसिटी। जी सर। सर एक क्वेश्चन है सर। कौन सा है सर? मुझे अपना नाम बता दीजिए। सर नजर मोहम्मद। जी जी सर ये आप सर रिपोर्ट टेस्टो का सर बता दें सर, जनरेशन सर 823 और लोड की तरफ बहुत ज्यादा है सर, इसकी क्या वजह है सर? जी सर दोबारा बताइए, आपकी आवाज थोड़ी मुझे डिस्टॉर्टेड आ रही है। सर जनरेशन जो है 823 और आपकी जो लोड है सर वो बहुत ज्यादा है सर, मतलब कि ऑलमोस्ट सर 3000 तक है ना ऑलमोस्ट, तो सर इसकी क्या वजह है सर? सर वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि उस एरिया के अंदर जो जिसका हमने एनालिसिस करने के लिए सेलेक्ट किया था, यानी एरिया 1, वहां पे जनरेशन कम है एज कंपेयर टू द लोड, तो ये डिस्को इंपोर्ट कर रही होगी इस जगह से। सर एक फॉलो अप क्वेश्चन है। अब आपने पहुंच गया? जी सर। सर एक फॉलो अप क्वेश्चन है, इफ यू कैन हियर मी। जी जी। अच्छा, जो लोड और जनरेशन के अंदर जो क्वाइट सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो मौजूद है, इसमें तो ये तो चलो हमें पता चल गया कि उस एरिया के अंदर जनरेशन इतनी हो रही है एंड लोड इतना है, तो उसमें फिर इन दोनों की सिग्निफिकेंस क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमें जनरेशन अगर कम है और लोड हमारे पास ज्यादा है, तो इससे लाइक व्हाई इज इट दीस नंबर्स हियर? सर इस नंबर से मैं ये आइडिया लगाऊंगा कि इस पर्टिकुलर डिस्को के अंदर मुझे और लोकल जनरेशन चाहिए। फिलहाल आप एक इंपोर्टिंग डिस्को है जो किसी और डिस्को एक नियर बाय एरिया के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। बेसिकली जो मैंने उसका एरिया ऑनर जोन का वो किया था, उसके अंदर जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें मैंने सिर्फ पेस्को को ही सिलेक्ट किया था। अब वो पेस्को की अपनी इंटरनल जनरेशन जो थी ना वो टोटल शो हो रही थी वहां पे, बाकी जो है वो वहां दूसरी टाइल डिफरेंट डिस्कोस के साथ वहां से वो इंपोर्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, ऑलराइट, ओके सर पॉइंट ये क्लियर हुआ आपको? थैंक यू। इंपोर्ट वाला वो अपनी पर्सनल थैंक यू वेरी मच। यस जी। कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मेरे ख्याल में उमर आज इनकी वैसे दिहाड़ी लंबी लगने लगी है। प्लीज शेयर देयर अदर एक्सरसाइजेस। इसके अंदर अब एक सेकंड, ये मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड आगे साथ शेयर कर दी है। इसके अंदर जो चेंज नंबर 1, 2 आप इसको कंबाइंड जो है वो करके देख लें। पहले चेंज नंबर 1 जो है उसको आप करके देखें, कैपेसिटर ऐड करें, और कैपेसिटर ऐड करने के लिए आपको अपना पावर फैक्टर मेंटेन करना है। उसके अंदर परमिसिबल लिमिट के अंदर कैपेसिटर लगाने हैं। ये नहीं है कि लोड जो है वो 20 मेगावाट है और 15 MVAR के कैपेसिटर लगे हुए हैं। और उसके अंदर आप ये सारी चेंजेस करके देखें कि कैपेसिटर ऐड करने से वो ओवरलोडिंग्स खत्म होती हैं ट्रांसफार्मर्स के ऊपर, वो जरा चेक करें। और कम से कम हमने आज चेंज नंबर 2 तक आज काम कर रहा है कम से कम। तो जितने जल्दी आप काम करेंगे उतनी जल्दी छुट्टी मिलेगी। और मैंने सारों का केस देखना है। इवन वो लोग जो खामोश थे उनको तो खैर मैं रिपोर्ट भी आज करूंगा कि खामोश क्यों थे, लेकिन you guys will have to let's say complete these tasks today. एक्सक्यूज मी, ये जो कैपेसिटर ऐड करने हैं ये नॉर्मल टर्मिनल वोल्टेजेस रख के जनरेटर की और टैप नॉर्मल रख के फिर करने हैं?
आपके पास दोनों ऑप्शन है, कैपेसिटर आपने ऐड कर दिया, नंबर 2 इसके अंदर आप टैप भी छेड़ सकते हैं। मतलब टैप्स तो नहीं छेड़ लिए थे ना, टैप्स तो पहले स्टेप में ही छेड़ने थे ना, ये पहला स्टेप कंप्लीट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना। हाँ, आपने टैप्स और अगर जनरेटर की टर्मिनल, बाय द वे टर्मिनल वोल्टेज आपने कैसे चेंज की थी? कैन एनीवन टेल मी? जहाँ पे वी स्केड्यूल दी होती है वहां से। हाँ, वी स्केड्यूल कहाँ तक लेके जा सकते हैं आप? ये अफसल साहब ने क्लास में बार-बार बताया था। 1.05 और इसी तरह नीचे भी जी 1.05, ये याद कर लीजिए, जो जहाँ पे वोल्टेज हमें समझ नहीं आएगी यूजुअली वो 1.05 ही होगी। तो 1.05 के पर आप मैक्सिमम अपनी वी स्केड्यूल को लेके जा सकते हैं बाय द वे। और अब आपने अगर ये दोनों स्टेप्स कर लिए तो नाउ ऐड कैपेसिटर्स ऑन 11 केवी, और ये कैपेसिटर्स वैसे हम प्लेस करेंगे जैसे मैंने आपको आज सुबह कैलकुलेशंस करके बताई थी। ठीक है जी? सर काइंडली वी स्केड्यूल से जनरेटर टर्मिनल आउटपुट पे जो है हम लोगों ने वो किया था। जी सही जी, जरा एक बार इनको वी स्केड्यूल अपने केस पे हुआ दिखा दो कि किस जगह पे होगा। ये प्लांट डाटा के अंदर जब आप मतलब आप प्लांट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके अंदर ये वी स्केड्यूल आ रहा है, यहाँ से भी आप स्केड्यूल वोल्टेज चेंज कर सकते हैं और केस के अंदर जाके प्लांट में, और ये वी स्केड्यूल यहाँ से भी छेड़े जा सकते हैं इस जगह से, ये वेरी कर सकते हैं आप। ये टेपिंग का भी सर बता दें काइंडली। टैपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर? जी सर। टैपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स जो है वो आप हाई बाय वोल्टेज साइड पे टेपिंग हमेशा जो है बाय टेप चेंजिंग स्टेप बाय स्टेप जो लिखा है बेस्ट केस के अंदर। ओके, मैं केस पे यहाँ दिखा दूँ अपने वाला जो है सॉल्व। हाँ, सॉल्व केस दिखा दो। सर ये ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर देते दोबारा से कि ये कैपेसिटर बैंक को किस तरह ऐड करना है ट्रांसफार्मर्स की ओवरलोडिंग को कम करने के लिए, काइंडली प्लीज। क्या चीज? कैपेसिटर बैंक? जी, कैपेसिटर बैंक को किस तरह से उनकी कैलकुलेशन वगैरह करनी है ट्रांसफार्मर्स की ओवरलोडिंग को कम करने के लिए। असल में इसके ऊपर शुरू में कोई 45 मिनट लगा चुका हूँ। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो अच्छा डेट ऐसे ज्वाइन करो, कर पाया ना, वो नोटपैड कनेक्शन का इशू था। ये बल्कि हम उधर उस कंप्यूटर के पर जाते हैं ना। अच्छा, क्रिएट अ गूगल फॉर्म और यहाँ पे एक एनोनिमस फीडबैक के लिए कागज बनाओ, उतनी देर में इनको ये समझा दो। अब इश्यू ये है कि मुझे नहीं पता वो नोट कहाँ से खुलेगा। अच्छा, ऐसा व्हाट वी कैन डू इज कि मैं आपका ये सवाल क्लास के बाद ले लेता हूँ।
जी और उसकी ठीक है, वजह कोई नहीं ये है मसला, कि सही है। मुझे आप कॉल कीजिएगा, क्योंकि आई हैव टू लेट से, हाँ ये देखो ये आ गया। हमने कल जो जी केस देखा था, अच्छा जी आपको एक चीज की तो गारंटी है ना कि यू कैन रीड द बस फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग बस, वो तो आप कर सकते हैं राइट? कितने वॉट्स थे और कितने वॉट्स थे उस बस के ऊपर? वो तो हम खुद डालते हैं ना कि मतलब मतलब एक सेकंड, ये गलत हो गया फिर। वो खुद डालने वाला इज वन थिंग, नहीं खुद बिल्कुल वो खुद नहीं डालते। अच्छा वो जिस तरह ये देखो, मुझे आप बता सकते हैं कि ये आपके पास जो स्क्रीन आ रही है यहाँ जी पे ये जो ऊपर लोड लगा हुआ है बस डी के साथ, जी यहाँ पे कितने वॉट्स और कितने वॉट्स इसके अंदर जा रहे हैं? ये मेगावाट्स जो 24 हैं और जो नीचे लिखे हैं वो वॉर्स हैं, वो सॉल्व करने के बाद आए हैं आई थिंक। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आ गए ना, यहाँ पे कितने आ रहे हैं हमारे पास। बिल्कुल सो बिल्कुल अभी ऐसे ही। फ्रॉम पीएसएससी वी कैन सी कितने वॉट्स और कितने वॉट्स हैं। बाय द वे बाकी जी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट की होगी कि आप अपना आगे उतनी देर काम कर लीजिए और मैं उतनी देर में एहसन साहब के साथ ये चीज डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? जी अच्छा सर एहसन साहब, जो कल मैंने केस बनाया था उसके अंदर सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेगावाट्स और जी मेगावाट्स दोनों बराबर आ रहे हैं, तो मैंने अज्यूम कर लिया 5 मेगावाट्स है 5 मेगावाट्स है, ठीक हो गया सही एक है बस के ऊपर। जी तो अब मुझे निकालना है कि यहाँ पे मेरा पावर फैक्टर कितना था, कॉस थीटा, ठीक है? जी बिल्कुल पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? पी ओवर एस, बिल्कुल सही है सर। ठीक है? जी और अगर मैं इसको ले जाऊं, क्या कहते हैं, पी ओवर एस की फॉर्म में, बाय द वे पावर ट्रायंगल आप देख रहे होंगे ये ऊपर बना हुआ, यहाँ जी पे बिल्कुल इसका जो हाइपोटेन्यूज है एस, इसकी बेस पी है और परपेंडिकुलर क्यू है। पावर फैक्टर cos थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी बल्कि जी cos थीटा आपके पास आ गया बेस ओवर पी ओवर एस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो वो एक जी हमने रट्टा मारा हुआ था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंट ब्लैक, उसी से मैंने कर्ली ब्राउन हेयर वाला हिसाब किताब लगाया। सही है सर cos थीटा इक्वल बेस ओवर हाइपोटेन्यूज p ओवर s, राइट? बिल्कुल जी s हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था, p और q अवेलेबल, तो s को मैंने ब्रेक कर दिया मैथमेटिकल, सही है सर ठीक ठीक हो गया? बिल्कुल। अब ये मेरे क्यू पास जो है वो सिस्टम में जो रन होने के बाद जो आ रही है बस के ऊपर वो वाला होगा क्यू। जी q वो होगा जो सिस्टम के अंदर बस के ऊपर हमारे पास, उसके बाद आ रहा होगा। नीचे मेरे से कोई एक गलती हुई है, मैंने थीटा लिखना था और मैं उसको क्यू लिख दिया, लेट मी करेक्ट इट। एनीहाउ ये cos थीटा का फॉर्मूला बन गया कि ये है आपका 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जी ठीक हो गया? बिल्कुल 5 ओवर 50 अंडर रूट, तो ये आपका निकल आया 0.7। तो जी फिलहाल आपका पावर फैक्टर कितना चल रहा है? अभी करंटली 0.707 चल रहा है। ठीक है, अब मैंने इसको इंप्रूव करना था, बिल्कुल सही है ठीक है? अब मैं इसको लेके चला जाऊंगा, अब क्यू मैंने निकालना था, क्यू को मैं मैथमेटिकली कैसे राइट कर सकता था, सही ठीक है? tan थीटा जी देखिए इसके अंदर क्या बन रहा है, बिल्कुल सर वो फार्मूला से निकल आएगा वो ठीक नहीं है। tan थीटा जरा निकालते हैं हम, tan थीटा क्या है यहाँ पे, जरा बताएंगे मुझे? tan थीटा इधर क्यू और पी आ जाएगा ना, ठीक है, और q क्या बन जी जाएगा, p tan थीटा, जी बिल्कुल ठीक है? तो वही हमने किया कि p tan थीटा हमने निकाला दोनों तरफ, q के अंदर से वोल्ट माइनस में, ठीक है? सही है ठीक। और थीटा किस चीज के इक्वल है? थीटा cos पावर इनवर्स पावर फैक्टर जी बिल्कुल ठीक है, पावर फैक्टर ऊपर कैलकुलेटेड था, एक तरफ आपको चाहिए 0.95, दूसरी तरफ जी आपको चाहिए, आपके पास आ रहा है 0.7, इसको सॉल्व 0.7 करेंगे जी दोनों का डिफरेंस क्या आया 3.45, 3.44
सही है सर। आपके पास ठीक। फिलहाल सिचुएशन ये बनी हुई है कि 5 मेगावाट और 5 मेगावाट है, तो मैं उसके अंदर 3.45 ऐड करूंगा। मेरे पास यार ये आपकी तरफ से बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा है, प्लीज इसको कंट्रोल। जी सर बिल्कुल ये इशू है। अच्छा, तो 3.45 हमने निकाल लिया, हमें वॉट्स चाहिए कंपनसेट करने के लिए, ठीक हो गया? सही। अब 3.4 का तो हमारे पास बैंक अवेलेबल नहीं होगा। आर बैंक्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर मल्टीपल्स ऑफ 1.4, ठीक है? सही है सर। ठीक। क्या चीज किस साइज का बैंक अवेलेबल होता है हमारे पास? 1.2 का मल्टीपल होना चाहिए 1.2। ठीक है, तो कितने बैंक्स लगेंगे इस सिचुएशन के अंदर? 4 बैंक्स लग जाएंगे फिर यहाँ पे। 1.2 के 3 बैंक्स लगेंगे। अच्छा 3.36 तक आप जाएंगे फिर। मैं 3.6 तक चला जाऊंगा। सही है सर। ठीक। और मेरा पावर फैक्टर इंप्रूव होकर मेरे ख्याल में 0.97 यहाँ पे चला जाएगा। अगेन वी हैव टू इंश्योर कि हम दूसरी तरफ से इसको ना बढ़ा दें। ठीक हो गया? क्लैरिटी आ गई आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर? बिल्कुल आ गई सर। तो लिख लीजिएगा या इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू कम वेरी हैंडी व्हेन यू गो इनटू योर आरपीसीज। जी सर बिल्कुल ठीक है सर, जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। 10 मिनट वेट किया था आपके, कल मैंने अनफॉर्चुनेटली मैं सवाल नहीं था देख सका। मैंने जब आपके सवाल देखे आज सुबह को, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ से आज की क्लास का आगाज करना चाहिए। जी सर वो ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच, आपने रिपीट कर दिया, बहुत शुक्रिया, समझ आ गई। और इसको फिर अब वो जब ऐड करेंगे वहां पे, तो वहां पे जो जिस तरह पहले ऐड कर रहे थे फिक्स चंड के साथ, फिक्स चंड वाले उसी कैपेसिटर को ऐड करेंगे उसी तरह से। हाँ, आप 3.6 एम्बॉर्स का वहां पे फिक्स शंट लगा देंगे। सही है। ठीक है सर। और सारी ठीक जो है, अब वार आप कंपोजिशन स्टडीज होती है वो यही है यार, यही होती हैं। आपने 11 केवी के ऊपर कैपेसिटर लगाना होता है, 11 केवी से काम नहीं चल रहा तो 132 पे आप लगाते हो। लेकिन आपने यूजुअली अपने 132 को, सॉरी 11 केवी नेटवर्क को उसके अंदर स्प्लिटन आउट करना होता। और अभी ये एक्सरसाइजेस आप कीजिए, यहाँ पे शायद मुझे कुछ और इस तरह की चीजें आपको सिखाने को मिल जाए कि कैपेसिटर लगाने से ओवरलोडिंग किस तरह आपकी खत्म हो सकती है। सही है सर। ठीक है। ठीक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, सर ये मैं इसकी ट्रांसफार्मर की टैपिंग पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो इसका थोड़ा सा मुझे बता दें सर। जी जी पूछिए। सर मैंने इसकी जो वैल्यू है फर्स्ट दो मतलब टैप बढ़ाई 0.0125 के हिसाब से। कितने से मतलब कि वाइंडिंग 1 रेशो के हिसाब से बढ़ा दूं या वाइंडिंग 2 के हिसाब से, सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। हाँ, क्योंकि यहाँ आप पर दो इसकी वाइंडिंग 1 के, आपकी देखिए आप वाइंडिंग 1 के हिसाब से बढ़ाएंगे इसको। ठीक है सर। और सर अगर फिर भी इंप्रूव नहीं हुआ फिर मैं को आप कम करेंगे, वाइंडिंग 2 आपकी 1 के ऊपर रहेगी। जी सर। जी जी ओके सर, अगर सर बताइए। मजीद इसको improve करना हो तो फिर मैं 0.9625 दूसरे दो टैप आगे जाऊंगा सर, फिर अगर मजीद अगर इसको इम्प्रूव करना हो। जी 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 ठीक है सर। ठीक, थैंक यू सर। ये स्टक हो गई है वीडियो।
किया तो सिर्फ वो आ रही है, क्या कहते हैं हमारे पास प्रेजेंटेशन। क्या आपको नजर आ रही है प्रेजेंटेशन? हाँ जी प्रेजेंटेशन आ रही है, लेकिन वॉइस नहीं आ रही थी, अब आ रही है। इत्तेज़ाज़ साहब एक क्वेश्चन था, जो कैपेसिटर आपने बताया है कि 1.2 के अकॉर्डिंग लगाना है रिक्वायरमेंट, तो मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं? ये डिपेंड करता है, मेरे ख्याल में ये कोई डिजाइन वाला यहाँ पे बैठा होता तो हमें जवाब दे सकता है कि एक ग्रिड के ऊपर वो कितना लेके जा सकता है। मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40 MVA का कल हमें बताया था जुनेद साहब ने कि गालबन 12 तक लेके गए हुए हैं आप। जुनेद साहब ऐसा था? 9.6 तक जो है ना, यूजुअली जो हमारी प्रैक्टिस है 9.6 MVAR के लगाते हैं हम 40 के साथ, और 26 MVA के ट्रांसफार्मर के साथ लगाते हैं 7.2। के सर हमारी तरफ जो प्रैक्टिस चल रही है ना, उसमें ये होता है कि जब 20-26 हम लगाते हैं तो 4.8 लग जाता है सर, 7.2 लगता है सर। तो जब 7.2 लगता है तो जब वो ऑगमेंट होता है 40 में होता है, तो हम लोग फिर उस पर 4.8 ऐड करते हैं, तो वो 12 बन जाता है सर। तो मतलब हमारे पास 2 पैनल होते हैं जो इस तरह मतलब एक काइंड ऑफ स्विचिंग की कर सकते हैं हम लोग, उसको 12 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको 7.2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर। उमर साहब मेरे भी अंडरस्टैंडिंग कुछ यही थी कि 12 तक तकरीबन जा सकता है आपका 40 वाला, तो जी थैंक सर, यू फॉर हम क्लैरिफाइंग। जी सर। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, जब हमने लम्प्स की ट्रेनिंग में यूज़ की थी, लंप लोड किया था, ट्रांसफार्मर नहीं लगाए थे, तो वहाँ पर हमने 12 मल्टीपल किया था, यानी कि जहाँ कैपेसिटर लगाना था वहाँ पे 20.22 30.33 इस तरह लगा रहे थे। उसका बताइएगा कि ये क्यों? 132 पे आप शायद लगा रही थी लंप लोड पर, जब हम ट्रांसफार्मर भी नहीं लगा रहे थे, वो हम हाँ। जब डायरेक्ट लंप लोड लगा रहे थे ट्रांसफार्मर, तो देखिए मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी जब ट्रांसफार्मर लगाया तो आप आगे डाउन टू 11 kV ऐसा है, लेकिन अगर जी आपने ट्रांसफार्मर नहीं लगाया तो आपने 132 के ऊपर उसको लंप किया हुआ, तो जी 132 kV के ऊपर आप इसी तरह के 10.11 11.22 1.1 20.2 20.2 30.3 30.3 इसके उसके अंदर परसेंटेज के अंदर कैपेसिटेंस लगाया करता है। लेकिन आपने इस एक्सरसाइज में 132 नहीं, तुम देर से आए हो, बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, वो सवाल था कि लम्प्स वाली एक्सरसाइज के अंदर क्योंकि यूनिवर्सिटी एडिशन से है इनके पास, तो उमर भाई ने वहां पे लम्प करवाए हुए थे, उसके ऊपर 132 के ऊपर कैपेसिटर्स। एग्जाम सर एक क्वेश्चन है सर। सर ये सर 132 बाई जो 66 का हमारा ट्रांसफार्मर है सर, इसके अगर जो स्क्रीन शेयर सर स्क्रीन में शेयर किया हुआ है सर आपसे, तो सर दोबारा में सॉरी मैं स्क्रीन देख नहीं था, दोबारा बताइए सर। ये 132/66 का जो हमारा ट्रांसफार्मर है सर, ये आपका 401 बस का जो मैंने नाम इसको दिया हुआ है सर, इसमें सर पहले 56 हमारे वोल्टेज थी, अभी वोल्टेज हमारे बहुत ही चेंज हो गए, क्योंकि जैसे हमने टैप पोजीशन चेंज की वो बराबर नहीं हो रहा है हमसे सर बिल्कुल भी। अच्छा अब जरा ये देखिए, आपकी टैप पोजीशन बाय द वे आप टैप घटा रहे हैं, आप सर अपने ऊपर वाली टैप को कर दिया ऐड, आपने बाय द वे वोल्टेज आगे बढ़ाने के लिए इसको कम करना था। कितना कर दूं? इसको लेट्स से आप करें 0.2
0.9625 ये यानी कहने का मतलब था आपने 1 के अंदर से वो फैक्टर माइनस करना है, तो 9725 कर दें इसको। 975 को भी 2 टैप्स करवा देते हैं ना। जी सर, मैं अभी करता हूँ सर 25 975 सर। जी सर, अभी मैं करता हूँ सर। सर ये मैं रन कर रहा हूँ। अभी सर 21.2 हो गए सर इसके वोल्टेजेस सर अभी। अच्छा, अब देखते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। ये आप अपनी वी स्केड्यूल बढ़ाइए जी। वी स्केड्यूल भी आपकी मेरे ख्याल में 1.0 पे सेट है। जी सर, ये कहाँ पर है सर वी स्केड्यूल सर? वी स्केड्यूल ये जनरेटर पे है जो जनरेटर आपका बस ए के साथ लगा हुआ जी। बस एक जी सर, एक मिनट सर, किधर गया वी स्केड्यूल? इसके अंदर ये SCHED वोल्टेज देखें नीचे। सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आई सर, बताना सर पहले। अच्छा, ये वही मैं आपसे कह रहा था, ये बिल्कुल बॉटम के ऊपर कैंसिल से जरा ऊपर देखिए क्या चीज लिखी हुई आ रही है प्लांट डेटा में। सर ये जी सर ये 1.000 सर ये इसको सर कितना बढ़ा दूं सर मैं? इसको आप 1.05 तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। जरा इसको 1.05 कीजिए। 1.05 चेंज नहीं हो रहा सर, चेंज नहीं हो रहा है सर, ये चेंज नहीं हो रहा। जबरदस्त, आप मेरे ख्याल में वर्जन 32 इस्तेमाल कर रहे हैं सर। जी सर, वर्जन 34 है सर ये। बड़ा फिट हो गया सर, मुझे दिखाने का मौका मिल गया। इसको कैंसिल करें सर, ये यहाँ से चेंज नहीं होगा। वर्जन 33 वालों का यहाँ से चेंज होगा, वर्जन 32 वालों का यहाँ से चेंज नहीं होगा। अपना प्लांट डेटा खोलिए, नेटवर्क डेटा जो आपकी SCV फाइल है, कंट्रोल टैब दबाइए, ऑल्ट टैब, कंट्रोल टैब, हाँ सॉरी, कंट्रोल टैब दबाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए जनाब आप अपने प्लांट के अंदर। नीचे से देखिए बस प्लांट मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। जी सर, एक क्लिक कर दिए सर। ठीक हो गया। यहाँ पे वी स्केड्यूल लिखी हुई आ रही है। आप अपने दोनों जनरेटर्स की वी स्केड्यूल यहाँ से बढ़ा दीजिए और बढ़ा के एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो अब बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी ये एक समझ ले सबक था कि अगर आपकी कोई चीज GUI से चेंज नहीं हो रही तो वो आप अपने लेट्स से नेटवर्क डेटा के अंदर जाके बढ़ा सकता है। अब दोबारा से वो उसके ऊपर आ जाइए जी, अपने SLD के ऊपर। इसको जी सर, ये SLD मैक्सिमाइज करें और रन करें। अब देखिएगा आपकी ये वोल्टेज इंप्रूव होगी। जी सर 36.6 सर अभी इंप्रूव हो गई सर। ठीक हो गया। बात इस वक्त आपकी वोल्टेज कम आ रही थी, अब आपकी टेल एंड के ऊपर 9.7 आ रही है। ठीक है जी सर। लेकिन अभी आपके सिस्टम के साथ कुछ मसले हैं। अब वो जरा मेरी प्रेजेंटेशन अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिए और जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है उनको कंप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। एतजाज भाई, वो पहले भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मेरी पीजन नेगेटिव में आ रही है। काइंडली अगर मैं स्क्रीन शेयर कर दूं तो जरा पॉइंट आउट कर दें क्या इशू है। यार तुम्हारी पीजन नेगेटिव आ ही नहीं सकती, जरा स्क्रीन शेयर करो। ये देखिए, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है जी। ये जो एरो जहां पे बना हुआ है, बस के ऊपर डबल क्लिक करना। ये बस है कौन सी? ये नेगेटिव में आ रही है। बस की बात कर रहे थे मेरे भाई, नेगेटिव है। सबर करना, यहाँ पे नेगेटिव आया है क्योंकि स्विंग बस है। ठीक है, इसको जाके दोबारा से जरा पॉजिटिव डाल के देखो पीजन को। ये मैंने पहले भी किया, फिर वापस वही आ गया। और दूसरा जनरेटर लोड नहीं डाला है फिर भी ये क्या गया -53 150 मेगावाट 150 मेगावाट ना लोड नहीं डाला उन्होंने, इसलिए नेगेटिव। तुम्हारे सिस्टम के अंदर बड़ी खुली
हमारी स्विंग बस यहाँ पे क्या कर रही है, जो सिस्टम के अंदर ओवर पावर है वो उसको एब्जॉर्ब कर रही है. यू हैव मिस्ड अ लोड. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट मैन. बस बी पर लोड नहीं है 150 मेगावाट. 102 नंबर जो बस है आपकी, इस पे 150 का लोड है. 150 at the power factor of 0.9. अच्छा ये मिस हो गया बिल्कुल. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट. एतजाज एक क्वेश्चन था ब्रदर. जी. अच्छा ऐसे है कि जिस वक्त हम लोग कैपेसिटर्स लगाते हैं तो एक दफा हम सब सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे जो पावर फैक्टर्स हैं, एक तो आपने हमें गिवन है ना कि जी उस बस के ऊपर 0.9 आ रहा है, ये लोड का जो था, अब वो ड्रॉप होके 0.7 हो गया है, 0.8 हो गया है. वो जो ड्रॉप हुए हैं अब हमने उनसे कैलकुलेट करके 0.95 तक लेके जाना है और दूसरा तरह कैपेसिटर्स लगाने हैं. जी बिल्कुल. जी बिल्कुल. अच्छा बस ठीक है, उसी तरीके से किया है. थैंक यू. आप अपने पावर फैक्टर मैक्सिमाइज करना है ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके. ओके ओके ब्रो. सर मैंने मॉडल किए हैं, आप स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप चेक कर लेंगे क्या ये ठीक है कि नहीं, सब चीज़ें विदिन रेंज आ गई हैं. मैम उसके लिए तो मुझे कंपोनेंट वाइज जाना पड़ेगा. आप जरा दिखाइए, अगर कोई हमें एबनॉर्मल वैल्यू नहीं आ रही तो मोस्ट लाइकली ठीक होगा. शेयर कीजिए अभी. टू पे कैपेसिटर नहीं लगाना, मैंने एक्सरसाइज में भी मेंशन है. हाँ 132 पे आपने कैपेसिटर नहीं लगाना. आप वही मैं आपको बता रहा था कि कैपेसिटर्स 11 केवी के ऊपर लगाने हैं आपने. ओके ठीक है, इसको डिस्कनेक्ट कर दूं. जी जी. बाकी अंडर वोल्ट ये उसके अंदर आ गई है ना, वो लोडिंग से निकल गई हैं. वो इसी वजह से निकली है ना, 132 पे बड़ा कैपेसिटर लगा. वही मैं देख रहा था, बड़े आराम से निकल गई हैं अंडर ये ओवर वोल्टेजेस, सॉरी ओवरलोडिंग से. मैडम थोड़ी देर आपकी लोडिंग पोजीशंस देख के मैं हैरान हो गया था कि शायद मुझे क्या कहते हैं जो उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन मैंने बनाया है वो इससे मैच नहीं कर रहा. क्यों नहीं मैच कर रहा. अब करें सॉल्व. अभी देख लें, सॉल्व करें जरा इसको, केस को. कर दिया. मेरे पास अभी तक लोड नहीं हुआ. सॉल्व किया है. अच्छा उमर ऊपर वाली लाइन निकल गई है ना, और इसकी वोल्टेजेस चेक करो. वोल्टेज अंडर वोल्टेज चला गया आपका, ये जो 66 केवी और 11 केवी नीचे वाला वोल्ट जो है. आप देखिए आप 5% पीयू से नीचे आ गई हैं 66 वाले नेटवर्क पे. ठीक है चले मैं चेक करती हूँ उसको भी. ओके जी. सर आपके 2 मिनट चाहिए थे. ये मेरा कुछ लाइनों के ऊपर फ्लो जो है वो 0 क्यों आ रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है.
उमर जरा जिसको देखो उतनी देर में ये काम कर लूं। शेयर करें स्क्रीन और इसकी लाइन की जो बिट है ना पैरामीटर्स वाली जो विंडो है वो ओपन करें। ये ओपन की है मैंने, शेयर की है विंडो जो है ये अपने। ये लाइन के ऊपर क्लिक करें। कौन सी आ लाइन? रहा है ये नीचे वाली लाइन जहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, इसके अंदर आपने रेटिंग नहीं डाली होगी उसकी, 39 डाल दें। तो पहले भी किसी और का भी यही इशू था। लाइन की पे डबल क्लिक करें। NA जहाँ पे लिखा हुआ है ना, कौन सी लाइन? ये इसकी डाली हुई है, ये MV कैपेसिटी भी रखी हुई है और यहाँ पे लेंथ भी है। ये पीछे ट्रांसफार्मर चेक करें। पीछे ट्रांसफार्मर इधर मैंने असल में ये R इसमें डाल दिया था 0। यहाँ R के अंदर 0 कर दें। जी, R के अंदर 0 किया है। अभी भी वो वही आ रहा है, फ्लो नॉट अवेलेबल, और फ्लो 0 आ रहा है, लेकिन बसेस के ऊपर वोल्टेजेस तो आ रहे हैं। ये क्या इशू है? नहीं बसेस की पर आपके फ्लोज भी नहीं आ रहे। फ्लोज नहीं आ रहे। तो ये जो रीडिंग है 0.950 62.7 ये किस तरह से आ रही है? अच्छा, ये ट्रांसफार्मर्स की जो एरर्स हैं, ये जो 11 kV पे है ना आपके 66/11, उनके ट्रांसफार्मर के एरर्स जो हैं वो भी एक साइड पे करें इन लाइन। ये बेसिकली हमेशा आपका एरो की डायरेक्शन होती है सोर्स से सिंक की तरफ। एरोस की डायरेक्शन जो है वो कहने का मतलब ये ट्रांसफार्मर उड़ाइए और दोबारा से मॉडल कीजिए। नहीं वो वहीं पे और उल्टा ब्रेक करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो? वो ऊपर से जाके मीटर में जब वो करेंगे डिलीट कर दें। चलो ठीक है ये ठीक लगा हुआ है। आप जरा आप रन करके देखिए। अभी भी रन तो किया है, तो साथ में ये जनरेटर के ऊपर भी जो है 106% आ रहा है। ये वो इसी वजह से आ रहा है कि वो 2 ट्रांसफार्मर लगने हैं यहाँ पे 10-13 के शायद। बिल्कुल 2 लगने हैं, 2 ही लगने हैं। नहीं, वो तो एक अभी लगा हटाया है है ना, वो तो पहले 2 ही लगाए हुए थे यहाँ। 10-13 के 2 ट्रांसफार्मर्स हैं। बिल्कुल वो 2 ही थे, लेकिन अभी मैंने हटाए हैं। वो उसको भी करने से ये अभी आपके सामने कर देते हैं। ये यहाँ से फ्लो नहीं कर रही इस ब्रांच का। जी, कॉपी पेस्ट ना करें, उसको नया ऊपर से ही लगा लें, तो उस तरह में भी मसला आ जाता है। हमारी ये नेटवर्क दोबारा मॉडल करवाना, तो जब मैं ये जो काम कर रहा हूँ उसको क्लिक करिए। कॉपी पेस्ट हाँ वो हो जाता है। PSSC के अंदर यूजुअली सर, वैसे दिस इज अ सजेशन कि PSSC में यूजुअली कॉपी पेस्ट और अनडू इस्तेमाल ना ही करें तो आपके फायदे में रहेगा। सही है सर। एक ट्रांसफार्मर जो है ना वो ऊपर से दोबारा आप सिलेक्ट करके ना उसे मैन्युअली लगाएं, फिर चेक करें। वो बाद में थोड़ा जो है ना वो लेने लग पड़ता है एरर, मतलब क्या उससे कहते हैं, वैल्यूज होती हैं, बग्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। अच्छा, हाई टू लो लगाना है, हाई टू लो लगाना है, उसकी टैब्स जो है वो फिर राइट। अच्छा, ये इसकी खोलने जरा ट्रांसफार्मर को। इसमें 0.1 आ रहा था और इसकी रेटिंग जो है वो 0.1 नहीं होगा, 1 होगा। 0.1 था उमर? 0.1 1 था 1 0.1 multiply 10 1 है only 1 only 1 0.1 is very less for a transformers X। ये इस तरह आपने ना ये थोड़ा कैच करना होता है इन चीजों को। सही है सर, चलें ये हो गया।
ठीक है। अभी भी फ्लो तो जीरो ही आ रहा है, पता नहीं कहाँ पे गड़बड़ हुई है। अब ये इसके पीछे वाला हम नेटवर्क देखते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता ये इसका तरीका ये होता है डिबगिंग का कि एंड से हम या तो सोर्स से सिंक की तरफ जाते हैं या सिंक से सोर्स की तरफ जाते हैं। तो हम सिंक से सोर्स की तरफ जा रहे हैं। अब इस लाइन को हम चेक करते हैं जी। इसी पर डबल क्लिक कीजिए, देखो टू एंड फ्रो सही है, फ्रॉम ठीक है उमर। ओके कर दो, ठीक है, तो डाटा तो ठीक है। अब इसके पीछे वाले ट्रांसफार्मर बस देखो कनेक्टेड है दोनों एंड से। ट्रांसफार्मर बस तो कनेक्टेड है। ये इन दोनों को क्लिक करते हैं। इन सर्विस के नीचे जो है ना, कहाँ पे? इन सर्विस राइट टॉप पे आ रहा है ना, जो टिक हुआ है। अच्छा, मीटेड ऑन फॉर्म एंड बाइंडिंग वन ऑन फॉर्म एंड, दोनों को क्लिक कर दिए। जी जी, अब देखें ओके, ये भी कर दिए जी। अभी भी फ्लो जो है वो जीरो ही आ रहा है। अच्छा एक काम करो, नेटवर्क को वेरीफाई करने के लिए ना जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे ये तो ऑलरेडी फिर एक मतलब लाइन सेगमेंट डिस्कनेक्ट हो लगाओ। रहा है ना। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे लाइन एक सेगमेंट लगाओ सिर्फ चेक करने के लिए कि एक इशू किस तरफ का। जीरो इम्पीडेंस लाइन इसको रहने दो और इसको सिमुलेट कर लो। इसकी एमवीए कैपेसिटी दे के पास, एमवीए कैपेसिटी इसकी दे दो 112। अभी भी जीरो ही है। ठीक है जी। यहाँ पर ये सेव नहीं कर रहा, ये क्या इशू हो सकता है? ये जस्ट अपीयर समथिंग रिलेटेड टू टूल। ये मुझे अपनी वो भेज दो कि कहते हैं फाइल, मैं इसको चेक करके भेज दूंगा कि व्हाट आई फील इज कि मैंने लाइन भी इसलिए लगवाई है कि ये किसी ख्याल से हमारी पावर फ्लो नहीं हो रही। दिस इज समथिंग टू डू विद द टूल एंड द वे वी हैव मॉडल्ड इट। इसको मुझे चेक करना पड़ेगा इन डिटेल। देखो ना यहाँ पे नीचे लाइन डायरेक्ट कनेक्ट करवा दिया, कुछ आगे फ्लो नहीं कर रहा। वो चेक कर सकते हैं। हैज टू डू विद इट तुम्हारा लोड ये मैं सर आपको शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है। अभी कर दें, मैं अभी आपको ट्रबल शूट करके वापस भेज देता हूँ। अच्छा, अभी आपको किस तरह शेयर करूँ? ये ईमेल एड्रेस वगैरह तो ईमेल एड्रेस शेयर किया हुआ था एक। अच्छा ठीक। सर हैस्को का भी चेक कर लें, आप एक नजर देख लें। इसको तो आज मेरी ऑडियंस ही नहीं है ना, लेकिन मैं देख लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ। ईमेल कर दिया आपने? कर दिए। ईमेल में और इसमें थोड़ा चेंज है मेरी स्क्रीन में। मैंने इसमें 132 पे लगा दिया था और अब मैंने कैपेसिटर 11 केवी पर लगाया। ठीक है।
जी मैम अपने लोडिंग पोजीशंस दिखाइएगा मुझे। जी लोडिंग पोजीशन ठीक है, जरा ये अब सारी क्लास अटेंटिव हो, यहाँ पे सारी क्लास अटेंटिव हो। ये जो स्क्रीन के ऊपर शेयर हो रहा है, नताशा मैम जरा इसको बंद कीजिएगा। ये जो आपका कैपेसिटर लगा हुआ है 301 नंबर बस के ऊपर, बस डी पे, इसको स्विच ऑफ करें। ठीक है। आपकी ट्रांसफार्मर की टैब जो है वो अलाउड ग्रिड कोड की जो लिमिट है उससे भी नीचे अच्छा चले, ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ एक सेकंड, एक मजे की चीज आ गई है। ये सारे देखें, ये बस नंबर डी के ऊपर क्या हुआ है जी? ओवरलोड हो गई। क्यों हुई है जी, कोई बता सकता है एक्शन? जी सर क्या कह रहे हैं आप? बस नंबर डी के ऊपर क्या हुआ कैपेसिटर स्विच करने से? ओवरलोडिंग शो हो रही है मेरे ख्याल में तो। ठीक है, जरा मैम इसको कैपेसिटर को ऑन कीजिए। ओवरलोडिंग खत्म हो गई या कम हो गई? क्यों हुई? अच्छा मैम जरा इसकी टैप रेशियो 1 कीजिए, इसी ट्रांसफार्मर की। इसी ट्रांसफार्मर की टैप्स 0.975। इसको बंद कर दे। इसको बंद कर दूं? ओके। अब क्या होना चाहिए बताएगा? वोल्टेज कम आने चाहिए थे लेकिन वोल्टेज पूरे आ रहे हैं। वोल्टेज क्यों पूरे आ रहे हैं? क्योंकि आपने कैपेसिटर लगाया हुआ। कैपेसिटर लगाया हुआ है। इसको अगर फिर से इन सर्विस आउट सर्विस करते हैं, फिर चेक कर लेते हैं फ्लैट रेट। ये फिर अंडरलोड हो गया, ओवरलोड हो गया। यानी ओवरलोड हो गया। तो अब आप जब की कैपेसिटर लगा रही है तो यू आर एसेंशियली इंप्रूविंग द पावर फैक्टर। आपने लोड के ऊपर कुछ चेंज करते हुए अपने सिस्टम की ओवरलोडिंग बचाई है। दिस इज व्हाई आरपीसी के अंदर एनटीडीसी आपको स्ट्रेस करता है कि अपना लोड ठीक करो। हाँ, ताकि ट्रांसफार्मर पे लोड आपकी ना। जनरेशन से आ रही थी, आपकी जनरेशन से होके आ रही थी, आपके ट्रांसफार्मर को ओवरलोड कर रही थी। ठीक है, this was an important key learning outcome of this, and which is why I wanted to share with you. मैम आप बेसिकली प्रेजेंटेशन के अंदर अब आगे चले जी। ठीक। और बाय द वे आपकी टैब्स का जिस तरह वो कह रहा था उमर, आपने 92 समथिंग करके बहुत लो टैब्स रखी हुई है। कंटीजेंसी के बगैर है। अभी ये नॉर्मल केस है, और अगर आप कंटीजेंसी में जाएंगी तो आपके पास टैब की ऑप्शन नहीं रहेगी वेरी करने के लिए। ठीक है, मैं इसको फिर एडजस्ट कर लेती हूँ। जब भी तो आपसे कहा था कि आप ग्लैंस थ्रू करें, थोड़ा पता चले मुझे भी मेरे फ्लॉस। अब ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग हो गए तो हम टैप कैपेसिटर को और इम्प्रूव करा लेते हैं। जी अच्छा जी, मैं आज और कल के लिए ना एक आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने फीडबैक्स यहाँ पे जमा करवाएं, ताकि इसके साथ मुझे भी थोड़ा सा क्या कहते हैं इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब मैं स्टॉप कर दूं शेयरिंग या अभी? जी अपनी शेयरिंग स्टॉप कर लीजिए मैम, थैंक यू। अच्छा मेरे साथ बैठा हुआ उमर कह रहा है कि अंडर वोल्टेज शुरू हो गई है मैम की, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। बिल्कुल, मैं इसको चेकआउट कर रही हूँ।
ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा। आई वुड एक्सपेक्ट, क्योंकि कल हमने चीजें कंक्लूड करना होंगी, तो आप अगले सारे केसेस के ऊपर आज काम करेंगे और हमें आप भिजवाएंगे। फिर बारी बारी हम आपके केसेस खोलेंगे, सैंपल केसेस, और उसके ऊपर हम आपको लेट से कुछ लर्निंग आउटकम्स देंगे। और बाय द वे ये मजीद एक्सरसाइजेस हैं, इसके अंदर कुछ 5 सिनेरियोज आपने बनाने हैं, ठीक है। ये आपको स्लाइड्स में अभी भेज रहा हूं कि यहाँ पे स्लाइड हो जाएंगी। बल्कि आसान तरीका तो ये होगा, मैं यहाँ पे स्लाइड शेयर करूं और आप उसको कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि शायद यहाँ पे फाइल भेजने का ऑप्शन नहीं आ रहा। बाय द वे मैंने गूगल फॉर्म्स भेज दिए हैं आपको, इसको काइंडली फिल कर दीजिएगा। एतजाज किधर भेजे आपने फॉर्म्स? गूगल फॉर्म्स का एक लिंक आया होगा। ओके फाइन। एतजाज भाई, ये मैंने कैपेसिटर लगा लिए, फिर भी ये वाली बस मुझे रेड शो कर रही है। हेलो, क्या आपका सवाल क्या था? सॉरी, मुझे एक कॉल आ गई थी। ये बस डी है, ये आपको नजर आ रही है, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। इसमें मैंने कैपेसिटर बैंक लगा दिया है, लेकिन फिर भी ये रेड शो हो रही है, जबकि दूसरी पे लगाई ये सही हो गई है। आप ये अपनी टैब देखिए, आपने टैब किस लेवल पे रखी हुई है। अब सारे यहाँ पे मुतवज्जे हो, जब आप टैब खींचते हैं आपका ट्रांसफॉर्मर लोडिंग की तरफ जाता है, ठीक है। अपनी टैब को नीचे लेके आइए, इसको 1.0 करिए अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब अपनी लोडिंग भी अपने साथ बाय द वे नोट कीजिएगा, और आपने टैब सही चेंज नहीं की थी। यू विल हैव टू डिक्रीज द नंबर रादर देन इंक्रीजिंग द नंबर। आपने 1 से नीचे आना था, सही है। अब देखिए इसको पॉइंट, सर ये तो आपने चेक करना है ना, कितना करना है। 0.0125 का मल्टीपल उसको डाउन करना है, 1 माइनस 0.0125। तो अच्छा सर, जो आप मल्टीपल की बात कर रहे हैं सर, आप 0.0125 की बात जो कर रहे हैं, ये क्योंकि हम लोग टैब्स डिक्रीज कर रहे हैं और वोल्टेज की वजह से हाई हो रहा है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वो 11 दफा हम लोग कर मल्टीपल्स मतलब इंटू 11 तक जा सकते हैं, इससे आगे तो जा नहीं सकते, ऐसा ही है सर? सर आपकी लोएस्ट लिमिट जो है ना वो 0.95 तक है टैब्स को। उसके बाद सुने, मुझे जीएसओ में किसी ने बताया कि टैब्स फंस जाया करता है 0.93 समथिंग के ऊपर। सर वो 1 के बाद फंसता है सर, वो जाहिर सी बात है, जब 1 पे आ जाते हैं या 23 पे चले जाते हैं फिर फंसता है, और फिर वो घूम के आता है सर। सर तो इसीलिए वो किसी ने जमाने एनटीडीसी वालों ने हमें सबक ये याद करवाया था यार 0.95 से नीचे मत जाया करो। बस ठीक हो गया सर। लेकिन अगेन आई विल कम अप टुमारो, जिसके मैंने आपसे 2 चीजें प्रॉमिस की थी कि एक ऐसा कंडक्टर जिसका आपके पास डेटा नहीं है, उसको कैसे आपने मुस्तकबिल के अंदर मॉडल करना, ठीक है, उसका तरीका कार क्या होगा। एक चीज मैंने आपको ये करवानी, और दूसरा मैंने आपको मैथमेटिकल इक्वेशन देनी है पर यूनिट फाइंड करने की, आपके हर स्टेप के पीछे कितना स्टेप है। ठीक है सर। अच्छा, आप लोगों के साथ ये स्लाइड मैंने शेयर की थी। फिर भी नहीं। अच्छा, अपनी लोडिंग आप मुझे दिखाइएगा कितनी आ रही है यहाँ पर। सुलेमान, लोडिंग दिखाओ मुझे। सर ये देखिए,
ये ऊपर ये जो मैंने आपकी लोडिंग नहीं देखो मेरी बात सुनो, ये ऊपर जो जी सर आपके क्या कहते हैं ब्लू एंड व्हाइट कलर वाला डब्बा है, इसको दबाओ। ठीक है, ट्रांसफार्मर तुम्हारा लोडेड नहीं है, तुम्हारा ये जो रेड कलर का साइन आ रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेजेस। नीचे देखो पर यूनिट वोल्टेज कितनी आ रही है, 1.2 के ऊपर गए हुए हो, तो तुम्हें तो इसकी टैप्स को 1 करके इसको खत्म करना था। ठीक है, इज दैट मेकिंग सेंस टू यू? और दूसरा कैपेसिटर बहुत अग्रेसिव लगा दिया। आप ये भी कर सकते हैं कि वी स्केड्यूल को थोड़ा हल्का आहिस्ता करवाएं, अभी भी आपका 1.2 आ रहा है समथिंग ऐसे। 1.17 यार ये बहुत ज्यादा है, इसको 1.05 से ज्यादा नहीं था करना, इसको 1.05 से ज्यादा आप कर भी नहीं सकते फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस। अभी तक आपके जनरेटर का रोस्ट बन चुका होता। सर ये अब देखिए सही आगे हो गया, आप लेकिन ये फिर लिमिट्स के ऊपर, लोडिंग हाँ लिमिट्स पे आ गया, लेकिन ये जो बाकी लोडिंग है ये अब वाली यहाँ पे आपने हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे कुछ ऐसा करना है ना कि आपकी यहाँ पे लिमिट्स ठीक हो। उसकी वजह क्या, देखिए आपके कितने वार्स यहाँ से निकल रहा है और कितनी वार कंपनसेशन आपने करनी है। वार कंपनसेशन यहाँ पे ठीक नहीं हुई, और अपने जो बस वोल्टेजेस देखिए 0.8 के ऊपर आप आए हुए हैं 66 के नेटवर्क पे। अब आपने यहाँ पे कुछ कंपनसेशन ऐसी करनी है कि आपके यहाँ पे टैप्स आप छेड़ेंगे इस ट्रांसफार्मर की। ठीक है, इन टैप्स को आप करें 9.5 कर दें इसको। अच्छा जी, और दूसरा कितना है? अभी उसी तो अच्छा, ऑरेंज है। अब आप ये देखिए एक सेकंड, अब ये एक और चीज देखिए, ऊपर वाली बस के ऊपर आपके पास 138 आ रहा था, लेकिन 132 वाली बस के ऊपर आपके पास कितनी वोल्टेज आ रही है? वो आ रही है, क्या कहते हैं वोल्टेज 130, थोड़ी कम है ना। 130.3 इसके अंदर जनरेटर की वी स्केड्यूल देखिए कितनी थी, 1.05 कर दी थी आपने। 1.05 ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि इसको तो आप नहीं बढ़ा सकते। अब आपको अपनी टैप्स और कैपेसिटर के साथ इसको इंप्रूव करना होगा। अपना लोड इंप्रूव कीजिए, खुद ब खुद ये इंप्रूव होंगे। अपने टैप्स ठीक कीजिए, अगले ट्रांसफॉर्मर्स के, ये ऑटोमेटिकली आपका लिमिट्स में आएगा। लोड की तरफ काम करेंगे, आपका ऊपर वाला सिस्टम रिलैक्स्ड होगा। ये एक टोटका फॉर फ्यूचर प्लानिंग याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पे कैपेसिटर देखिए, आपका पावर फैक्टर कितना आ रहा है? आप तकरीबन 0.8 वाले रीजन के अंदर घूमता है। ठीक है, आपने एक कैपेसिटर सही साइज के नहीं लगाए हुए बाय द वे। अच्छा, जितना हमें बताया गया था ना कि इधर से जो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी, इधर से ये जो दो लोडिंग है, ये मैं आपको हम्म। बता रहा हूँ, ये ऊपर से 10 + 10 20 थे। उन्होंने कहा था कि अली रजा भाई थे ना, उन्होंने बताया था कैपेसिटर साइजिंग कैसे करनी है। तो आपने ये इधर से जो बस के राइट साइड पे जो दो ऊपर वाली जो एक्टिव पावर है, हाँ हाँ, 10 + तो 10 मुझे 20 एक सेकंड, हो मुझे गया, 10 + 10 20 हो गया आपका, और 20 - नीचे वाले दोनों को सम 12.4 कीजिए। यार नीचे वाले दोनों को सम करो। अब ये देखो 5.5 लोड को हम देखते हैं, देखो मेरी बात सुनो, लोड कितने मेगावाट का और मेगावाट्स का लगा हुआ है? 20 और 12.4 का, उसके अंदर -1.4 की कंपनसेशन है। ठीक कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कम है। अच्छा, आपको उसको 1/3 पे उसके लेके आना था। लेट से मैं अगर आपको यहीं पे एक चलती हुई जल्दी वाली एक मैथमेटिकल जुगाड़ देता हूं, आपने इसको लेके आना 1/3 था ऑफ 6 के लोड, ऊपर। 1/3 यू ऑफ हैड लोड। टू, यस, हाँ 1/3 ऑफ लोड तक आपने वार्स को लेके आना था, यानी 12 को आपने लेके आना था तकरीबन 6 के ऊपर। ठीक है, आपने लगाया 1.4 का। अब ये कैपेसिटर खोलिए, क्या साइज रखिए? बाय द वे 1.86 इज नो साइज। 1.2 के 1.2 के सर 1.2 के मल्टीपल्स लगाइए। अच्छा, ये मल्टीपल इसको लगाओ, 6 कर दें, 6। 6 करो। ठीक है, बिकॉज दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 1.2।
क्या कहता है 2 अभी भी इस इम्प्रूव लाइन हुआ पे है है ट्रांसफार्मर। जी, एक हो ठीक गया है, लेकिन इधर अब है। बिल्कुल अब ये देखिए यहाँ पे वोल्टेजेस कितनी आ रही हैं, अभी भी कम है ना वोल्टेजेस, ठीक है। ठीक, तो व्हाट यू कैन डू हियर इज इस कैपेसिटर को थोड़ा और एग्रेसिव कीजिए। इसको 7.2 करें। बेहतरी की जाने पर आप बढ़े, लेकिन अभी भी थोड़ा ज्यादा, ऐसा है जी। ठीक है। अब लोड आपका बैलेंस के अंदर आ गया, अब ट्रांसफार्मर की टैप जरा रिलैक्स कीजिए, देखते हैं क्या इंपैक्ट आता है उसका। उसके बाद उसको कैपेसिटर आपका चेंज करता है। इसको लेके आ जाइए 0.9725 पे। ठीक है, कैपेसिटर अब फिर से आप कीजिए। एट 8.4 कर दिए, फिर भी नहीं हुआ। बस ठीक ठीक, एक सेकंड, अब इससे ज्यादा हम इसको नहीं छेड़ता, इससे ज्यादा हम इसको नहीं छेड़ता। अच्छा 65 यहाँ पे आ गया, 64 इस पॉइंट पे हो गया। ये दरमियान में बस किस चीज की आ रही है? ई और एफ के दरमियान, ई और एफ के दरमियान मैंने हाँ बस लगाई हुई, ठीक है। यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है? 64। ठीक है, अगर हम इस वोल्टेज को थोड़ा ऊपर करवाएं, क्या ख्याल है? इस वोल्टेज को कैसे ऊपर करवाना? इधर से ट्रांसफार्मर से करेंगे कुछ। इस ट्रांसफार्मर की एक टैप कम करके देखते हैं, 0.95 से हमने नीचे नहीं था ना, किसी ऊपर हमने कंपनसेशन करनी थी, नीचे उसका इम्पैक्ट पड़ता। लेकिन अभी हम क्योंकि थोड़ा इसको जल्दी रैप अप करना चाह रहे हैं, मैं इसका आपको हल बता के जाऊंगा। इससे 0.0125 कम कीजिए।